नमस्कार। ब्लैक एंड वाइट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की और उनके करियर की। राहुल गांधी ने अपने करियर का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि सच की राह में मैं अपना करियर कुर्बान करने को तैयार हूं। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि राहुल गांधी के करियर से पार्टी को क्या फायदा पहुंचा है या उनके करियर से देश को या इस देश की गरीब जनता को क्या मिला है। तो आइए बात करते हैं राहुल गांधी के करियर पर। राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री हुई थी 2004 के लोकसभा चुनाव में। उन्हें राजनीति में लॉन्च करने के लिए जो सबसे सुरक्षित सीट तय की गई थी वह थी अमेठी, जो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट थी। इस सीट से पहले उनके चाचा संजय गांधी, पिता राजीव गांधी और फिर उनकी मां सोनिया गांधी लोकसभा जा चुकी हैं। लोकसभा 2004 का चुनाव कई मायनों में बेहद खास था। मुकाबला था कांग्रेस की सोनिया गांधी और बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के बीच। सोनिया गांधी ने देश में धुआंधार रैलियां की। मुकाबला जोरदार रहा, लेकिन जंग जीती सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को धूल चटा दी। शाइनिंग इंडिया, भारत उदय और फील गुड फैक्टर जमींदोज हो गए। कांग्रेस ने यूपीए की सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। 2004 के लोकसभा चुनाव में किसी को अंदाजा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी ने यह कमाल कर दिखाया था। उन्होंने कांग्रेस में प्राण फूके और फिर उसे दोबारा जिंदा खड़ा कर दिया। सत्ता सुख के आदी रहे कांग्रेसियों को 8 साल बाद दोबारा चैन मिला। 1999 में अमेठी से सांसद चुने जाने के महज 5 साल के भीतर सोनिया गांधी ने यह कमाल कर दिखाया था। सोनिया गांधी ने नेहरू गांधी परिवार के नेता के तौर पर कांग्रेस में अपनी उपयोगिता साबित की थी। वर्षों पहले कांग्रेस के इंदिरा गांधी ने भी यह कारनामा कर दिखाया था। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब इंदिरा गांधी को जबरदस्त हार मिली थी, तो उसके बाद उन्होंने 3 साल बाद सत्ता में फिर वापसी की थी। नियति ने राहुल गांधी को भी ऐसा एक मौका दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो अपनी दादी और मां की तरह कोई कारनामा नहीं दिखा सके। कांग्रेस सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी। दिल्ली की तख्त पर दोबारा बैठे नरेंद्र मोदी। नेहरू गांधी परिवार का यह सदस्य कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने का परिवार का रिकॉर्ड नहीं दोहरा पाया। सत्ता तो दूर, राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस को इतनी सीट भी नहीं मिली कि वह लोकसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। तब 2019 में राहुल गांधी को राजनीति में आए 15 साल बीत चुके थे। इस चुनाव में एक बात और राहुल गांधी के खिलाफ गई, वो यह कि राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी बीजेपी के हाथों हार गए। उन्हें लोकसभा वाया वायनाड पहुंचना पड़ा। इससे लोगों में यह संदेश गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष जब उत्तर प्रदेश में अपनी पुश्तैनी सीट नहीं बचा पाया, तो देश भर में कांग्रेस का झंडा कैसे लहराएगा। 80 सीटों वाले राजनीति के ग्राउंड जीरो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ एक सीट बचा पाई और वह सीट थी सोनिया गांधी की। राहुल गांधी के 16 साल के राजनीतिक करियर में उन्हें कई जगह से आजमाया गया। उत्तर प्रदेश में भी उन्हें आजमाया गया। सन 2017 विधानसभा चुनाव में वहां उन्होंने जुगलबंदी की समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ, लेकिन जनता ने नकार दिया। चुनाव में उन्हें मिली सिर्फ 7 सीटें और यह तब हुआ जब राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में 13 साल बीत चुके थे। एक तरह से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देना
राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में विफलता की ही कहानी कहता है। राहुल गांधी 2004 में सांसद बने, 2007 में कांग्रेस महासचिव और 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष। यानी राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही। यानी इन 10 वर्षों में कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद कई राज्यों में कमजोर होती गई और जब 2014 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को कुल मिलाकर महज 44 सीटें मिली। 13 राज्यों में तो उसका खाता तक नहीं खुला। इन 10 सालों में राहुल ने पार्टी के लिए क्या किया, यह सवाल राहुल से जरूर पूछा जाना चाहिए। 2004 में जब राहुल गांधी सांसद बने थे तो पार्टी के नेताओं को बड़ी उम्मीद थी कि राहुल गांधी पार्टी में युवाओं को लाएंगे जिससे पार्टी मजबूत बनेगी, लेकिन हुआ उल्टा। युवा नेता एक एक कर राहुल से दूर होते गए। 2010 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ी। आज जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। यह वही आंध्र प्रदेश है जिसने कांग्रेस को 2004 में और 2009 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 29 और 33 सीटें दी थी। इसी तरह असम में कांग्रेस के युवा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी। 2016 में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनाई। बाद में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार बनाने में उन्होंने बीजेपी की काफी मदद की। कांग्रेस छोड़ते वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी को मुझसे ज्यादा दिलचस्पी अपने कुत्ते में है। राहुल गांधी ने युवाओं की एक कोर टीम बनाई थी, लेकिन यह टीम अब बिखर चुकी है। 2020 में राहुल ब्रिगेड के एक और युवा साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी का दामन छोड़ दिया। वो बीजेपी में गए और नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। कांग्रेस में इन दिनों घमासान मचा है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब सचिन पायलट। इन घटनाओं के बाद कांग्रेस के लीडरशिप पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे ज्यादा सवाल राहुल गांधी को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। कांग्रेस की जिम्मेदारी अब न तो सोनिया गांधी की है और न प्रियंका गांधी की। सोनिया गांधी की उम्र हो चली है और प्रियंका गांधी का रोल छोटा कर दिया गया है। कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के नेताओं के पीछे चलने की परंपरा रही है। कांग्रेसी नेहरू गांधी परिवार के नेताओं से अपनी शक्ति हासिल करते हैं। आज भी कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता को अपनाने को तैयार नहीं है। पूरी कांग्रेस अब भी राहुल गांधी के पीछे लामबंद है। कांग्रेस की आज राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में अपनी सरकार है, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में वह मिली-जुली सरकार में शामिल है। इसका क्रेडिट राहुल गांधी को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या 16 साल के करियर में इतना काफी है या हमें 2024 का इंतजार करना चाहिए? ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम फिर नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।